हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्टडी विद हेमंत। आज का टॉपिक है नेशनल सिंबल्स, चैप्टर 6। दोस्तों, मैं बता दूं कि रोज़ शाम को 7:15 फिक्स टाइम पे हमारी नई वीडियो आती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। और एक चीज़ कि कुछ भी फीडबैक आपको लगे इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर दें कि हाउ वी कैन इम्प्रूव फॉर यू। कमेंट्स में बिंदास होकर डाउट्स पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लास्ट टाइम मैंने बोला था कि वीडियो विल बी एडजर्न और बाय चांस स्पेस ख़त्म हुई और एक क्वेश्चन बीच में रह गया था। खाना पूर्ति नहीं करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। ये क्वेश्चन था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 66 लास्ट वीडियो का, कि क्या फीचर्स थे, पॉलिटिकल फीचर्स जो भारत और यूएसए में कॉमन है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये ऑप्शंस थी। रेजिड्यूरी पावर सेंटर में है या स्टेट्स में है, या प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो की पावर है, अपर हाउस में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। और ये ऑप्शंस थी 3, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4। अब ये ए इसका आंसर था, मीन्स 3 ओनली। तो पॉकेट वीटो इज एन इनडायरेक्ट वीटो ऑफ द लेजिस्लेटिव बिल बाय एन एग्जीक्यूटिव थ्रू द रिटेंशन ऑफ द बिल अनसाइंड अंटिल आफ्टर एडजर्नमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब पॉकेट वीटो एक ऐसी इनडायरेक्ट पावर है लेजिस्लेटिव बिल की कि एग्जीक्यूटिव उसके थ्रू बिल को होल्ड करके रख सकता है। अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं, देखिए, भारत में कोई भी बिल कानून बनता है तो क्या प्रोसेस है उसका। पहले वो लोअर हाउस में जाएगा, लोकसभा में, वहाँ से पास हुआ, फिर अपर हाउस में, राज्यसभा, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दी तो वो कानून बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर हैं। एक है एब्सोल्यूट, सेकंड सस्पेंसिव, तीसरी पॉकेट वीटो। बाकी सारी डिटेल्स में जब चैप्टर आएगा हम बात करेंगे। फिलहाल इससे रेलिवेंट पॉकेट वीटो में एक्सप्लेन कर दूं। पॉकेट वीटो समझ लीजिए, राष्ट्रपति ने वो जो भी बिल उनके पास आया है, कोई स्ट्रेटजिक मूव है कि वो चाहते हैं कि अभी मैं इसको मंजूरी ना दूं या कोई और कारण है, तो वो उठा के उसको अपनी जेब में डाल लेंगे, अपनी पॉकेट में। कितने टाइम तक? अनिश्चित काल, अनलिमिटेड टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है उसकी। तो अगर ऐसे करके उस बिल को होल्ड पे रखा जा सकता है। एक्सेप्शनल, इसके लिए अपवाद है, एक्सेप्शन है, मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और उसमें कोई इंपॉर्टेंट बदलाव है, या मनी बिल है, पैसे से संबंधित है। भाई, सरकार चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, फ्री में कुछ नहीं हो पाएगा, देशवासियों को कैसे क्या देंगे, तब वो उसको नहीं रोक के रख सकते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको पता है कि क्या होगा, कि जिसने अड़चन डाली है उसको सीट से हटाने का काम शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को सीट से, पद से हटाने के प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं, फॉर्मल वर्ड। अब आ जाए अमेरिकन, उसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास क्या फीचर है। वो उनकी जो कांग्रेस है, उनके दोनों हाउसेज में जब पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति उसको 10 दिन के लिए मैक्सिमम होल्ड करके रख सकते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो अपनी मंजूरी नहीं देना चाहते तो उसको वापस करेंगे कांग्रेस को, उनके हाउसेज को, जो भी कंसर्न हाउस हैं उसको। तो अगर वहाँ पे उस 10 दिन के भीतर, जब मान लीजिए आज राष्ट्रपति के पास ये बिल आया, राष्ट्रपति के पास अब 10 दिन है, उसके अंदर अंदर उनके वापस करने से पहले कांग्रेस का जो सेशन था वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। मान लीजिए 5वें दिन तक अभी बिल राष्ट्रपति के पास है और चौथे दिन सेशन फिनिश हो गया, तो बिल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये इसकी पावर है, वीटो पावर। इंडिया में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अनलिमिटेड, वहाँ पे 10 डेज ओनली। तो अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं इंडिया में, मतलब जो पावर्स बांटने के बाद जो बचती हैं वो सेंटर के पास है इंडिया में, और स्टेट्स के पास हैं यूएसए में। उसके बाद है फ्रेंड्स कि अगर हम मेंबर्स की बात करें तो यूएसए में अपर हाउस जो है वो पार्लिया, ऑल द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। अपर हाउस में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं यूएसए में, और भारत में राष्ट्रपति 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं। दिस वाज द ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं आज का चैप्टर नेशनल सिंबल्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे एग्जाम्स में तो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं, और बड़े एग्जाम्स में भी कभी ना कभी क्वेश्चंस मिले हैं आपको। फटाफट इसकी ब्रीफिंग करते हैं। नेशनल फ्लैग ट्राई कलर इज़ अ रेक्टेंगुलर इन द शेप, आयताकार है शेप के अंदर, 3 कलर हैं, ये सब मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग टू इट्स विड्थ, लंबाई से चौड़ाई की जो रेशो है 3:2, पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था इसे।
कलर है जो टॉप में डीप सैफरन, सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड करेज, मतलब मजबूती और साहस का प्रतीक है सैफरन कलर, केसरी रंग। मिडल में है वाइट कलर, सिंबल ऑफ पीस एंड ट्रूथ, शांति और सच का प्रतीक है। एंड द बॉटम इज डार्क ग्रीन, सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड, मतलब उपजाऊ भूमि, हमारी ग्रोथ, तरक्की और शुभ, हमारी इस धरती के लिए एक शुभ मुहूर्त आप लगा लीजिए, शुभ संकेत है ये रंग। जैसे कहते हैं कि आप हरी भरी रहे हमारी धरती, फसलें लहराती रहें, हम फलते फूलते जाएं। इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज नेवी ब्लू व्हील, सेंटर में नेवी ब्लू व्हील है विच रिप्रेजेंट्स द चक्र। इट हैज़ 24 स्पोक्स, उसमें जो ऐसे जो लाइन्स हैं वो 24 हैं, 24 लाइन्स हैं। और इस डिज़ाइन इज दैट ऑफ द व्हील विच अपीयर्स ऑन द अबैकस ऑफ द सारनाथ लॉयन। और ये जो डिज़ाइन है ये कहाँ पे दिखता है? जो अबैकस है सारनाथ लॉयन का, जो कैपिटल है अशोका की, सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, यहाँ से हमने वो लिया है। जो सत्यमेव जयते का जो सिंबल है, इट इज़ द सिंबल ऑफ जस्टिस, ये न्याय का प्रतीक है। द नेशनल फ्लैग वॉज डिज़ाइन बाय द पिंगली वेंकिया। और प्रेजेंट डिज़ाइन जो है नेशनल फ्लैग का हमने कब अडॉप्ट किया था? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, 22 जुलाई 1947 को। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द थ्री कलर्स एंड अ व्हील चक्र इन आर नेशनल फ्लैग बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज मैंशनड इन द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। जो इंपॉर्टेंस है तीनों कलर्स की और व्हील है जो चक्र है हमारा, उसकी इंपॉर्टेंस फ्लैग कोड है जो इंडिया का, उसमें मेंशन किया है किसने? फेमस पर्सनैलिटी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर इंसान थे। द स्टेट एम्बलम इज़ एन अडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। जो स्टेट का एम्बलम है वो हमने सारनाथ लॉयन कैपिटल से लिया है। स्टेट एम्बलम जो आपने देखा होगा पुलिस की जो यूनिफॉर्म है उस पर जो शेर का निशान बना होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वो कहाँ से लिया है? सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे अडॉप्ट किया था। वर्ड हैं जो सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया हमने? मुंडक उपनिषद से। इज़ इंस्क्राइब्ड एट द बॉटम ऑफ इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में ये उकेरा गया है, लिखा गया है। लिया कहाँ से था सत्यमेव जयते? हमने मुंडक उपनिषद से। द नेशनल एंथम हमारा जनगण मन सबको पता है। ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया था? 24 जनवरी 1950, मतलब रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले। और ये पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कैलकाटा सेशन जो हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके चेयरमैन थे पंडित बिशन नारायण डार। तो बिशन नारायण डार थे उस टाइम के प्रेसिडेंट, चेयरमैन उस मीटिंग के। और 27 दिसंबर 1911, इसको डेट को याद कर लीजिए, बिल्कुल याद रहेगा, 27 दिसंबर। इट इज़ टेकन फ्रॉम द गीतांजलि ऑथर्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर के लिए। और एक्सक्यूज मी, तो इसमें जो सॉन्ग है वंदे मातरम, अच्छा इससे पहले ये भी बता दूं कि 52 सेकंड्स इसका टाइम है फुल वर्जन का, और 20 सेकंड्स जो टाइम है शॉर्ट वर्जन का। और वंदे मातरम है उसको अडॉप्ट किया गया राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पे याद रखिए, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों के दोनों 24 जनवरी 1950 सेम डे को अडॉप्ट किए गए थे। और कहाँ से लिया गया था ये? उन नॉवल थी आनंद मठ, इसके ऑथर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवल आनंद मठ, वहाँ से हमने लिया था वंदे मातरम। शुजलाम सुफलाम, ज़बरदस्त गीत है। जब आप दिल से सुनेंगे, हेडफोन लगा के सुन के देखिए, रोंगटे खड़े होंगे। इट वॉज फर्स्ट सॉन्ग एट दी 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। चेयरमैन थे इसके रहीमतुल्लाह सैनी। ये पहली बार कब गाया गया? 1896 को, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और ये जो सेशन था इसके चेयरमैन रहे रहीमतुल्लाह सयानी। नेशनल कैलेंडर थे है जो हमारा साका एरा, साका एरा पे बेस्ड है, जो एक दशक था साका का, विक्रम संवत उस टाइम, ये हमारे कैलेंडर का नेम है। और चैत्र है जो इनका पहला महीना, और फाल्गुन इसका आखिरी महीना। तो 22 मार्च 1957 अलोंग विद दी ग्रिगोरियन कैलेंडर
तो इस जो समझ लीजिए क्रिश्चियन कैलेंडर था उसके अलॉन्ग विद अडॉप्टेड है ये 22 मार्च 1957 उससे अलाइंड। जनरली मंथ ऑफ द चैत्रा बिगिंस विद दी 22 मार्च, बट इन द लीप ईयर्स, लीप ईयर आप समझ रहे हैं कि हर 4 साल के बाद जब फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाता है, धरती जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसमें हर साल में आप समझ लीजिए 1/4 दिन का हिस्सा बढ़ता जाता है, तब जाके 4 साल में एक दिन पूरा होता है, तब वो लीप ईयर आता है और साल में 366 दिन बन जाते हैं। तो जनरली द मंथ ऑफ द चैत्रा बिगिंस विद दी 22 मार्च 22 मार्च को, लेकिन लीप ईयर में ये 21 मार्च को शुरू होता है। तो ये था हमारा नेशनल कैलेंडर इसके बारे में। और आप ये समझिए कि जितना एक्यूरेट हमारा विक्रम संवत है, जितनी भी एकादशी, कोई भी हमारे तीज त्यौहार आते हैं, वो एकदम एक्यूरेसी के साथ कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, सारे प्लैनेट्स हैं, उनकी प्रॉपर एग्जैक्ट सटीक मूवमेंट, दैट मीन्स इतना हम एक्यूरेट थे। लेकिन जैसा मर्जी लगा लीजिए, अंग्रेज़ आए तो आज मैं भी 22 मार्च बोल रहा हूँ 22 मार्च की बजाय। ये मजबूरी भी बन गई है और हम उसके आदी भी हो गए हैं। सो चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं हैं, बस कोशिश करते हैं हम कि हमारी राष्ट्रभाषा के साथ जितना जुड़ के रह सकें कि उसको हम ना छोड़ पाएँ। आगे चलते हैं दोस्तों। नेशनल फ्लावर था जो इंडिया का, लोटस, नेलुम्बो नुसिफेरा और नेलुम्बो नुसिफेरा गार्टन, ये नेशनल फ्लावर है एक। और नेशनल फ्रूट है वो हाँ है हमारा मैंगो। ऊपर कमल का फूल था नेलुम्बो नुसिफेरा। नेशनल फ्रूट है मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका। मैंगो का छोटी छोटी ट्रिक्स बना के दूंगा इसकी कुछ ना कुछ। मैग्नीफेरा इंडिका, ये तो इजी लग रही है, जैसे लगा लीजिए कि मैंगो की जैसे फेरी बेचने वाले आते हैं, तो इंडिका मीन्स इंडिया का पूरी फेरी लगाई है और मैंगो पूरे भारत में घूम गया है। और जब भी आम का मौसम आता है तो सबके लिए ज़बरदस्त उल्लास का महोत्सव होता है। स्लाइस से लेके माज़ा सब कुछ जब दबा के एडवर्टीज़मेंट करते हैं, आए और हमारा मौसम आम का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द नेशनल ट्री इज़ द बेनियन ट्री, फाइकस। ये स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है यहाँ पे। ये है बेंगालनेसिस, BENGH है यहाँ पे, वाई लिखा हुआ है। बेंगालनेसिस ये इसका फुल नेम है, फाइकस बेंगालनेसिस। बेनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, और इसको हमारे जो हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। While the government has clearly stated that in the Rajya Sabha that no notification has been issued regarding India having the national flower, national fruit and national tree, तीन चीज़ें, फ्लावर, फूल, फल और पेड़, इनके बारे में ऑफिशियल नोटिस नहीं है। भारत सरकार ने क्लियर किया 2019 में, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं, राज्यसभा ने क्लियर किया था। तो ये ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, इसकी हमारी इम्पोर्टेंस बहुत रही है हमारी कल्चर से, तो इसलिए उसको उतनी इम्पोर्टेंस दी गई है लोटस को, लेकिन नेशनल का दर्जा इसको नहीं दिया गया है। नेशनल बर्ड इज़ द इंडियन पीकॉक, इससे पहले नेशनल एनिमल रह गया, दैट इज़ मैग्निफिसेंट टाइगर, पैंथेरा टिग्रीज। टिग्रीज वैसे वर्ड याद रह जाएगा, टाइगर, ठीक है, पैंथेरा पैंथर की तरह समझ लीजिए। नेशनल बर्ड इज़ द इंडियन पीकॉक, पैवोक्राइस्टेटस, ये इंडियन पीकॉक का नेम है, पैवोक्राइस्टेटस। उसके जो पाँव हैं, पैर हैं, बड़े मटक मटक के चलता है मोर, जब बारिश का मौसम आए ज़बरदस्त नाचता है, तो वहाँ से याद रखिए आप क्राइस्टेटस। वो जैसे चिल्ला रहा होता है मीठी मीठी आवाज़ में, तो स्टेटस आप लगा सकते हैं, पैवोक्राइस्टेटस। तो आगे चलिए। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज़ द मैमल, जो गैंगेज रिवर डॉल्फिन, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, ये इसका नेम है नेशनल एक्वेटिक एनिमल का हमारा, गैंगेज रिवर डॉल्फिन। जो गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन्स हैं वो है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल। आगे चलते हैं। द रिवर गंगा वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल रिवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2008। गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा? 2008 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, और रिपब्लिक डे सबको पता है 26 जनवरी। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी 2 अक्टूबर एज द नेशनल डेज। ये नेशनल डेज हैं 3। और अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। थोड़े से क्वेश्चन है, इसी वीडियो में सब फिनिश हो जाएगा। पहली बार हमारा पार्ट नहीं होगा वीडियो का, एक में सब फिनिश हो जाएगा। इंडिया का नेशनल एनिमल अब बताने की ज़रूरत नहीं है, सी टाइगर। देखिए कितनी बार एग्जाम में आया है, मल्टीपल टाइम्स।
और इसके पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि टू इम्प्रूव द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, द टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द अप्रैल 1973। टाइगर का जो संरक्षण का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था वो अप्रैल 1973 में, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन आबादी बहुत घटती जा रही थी। और सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? नेशनल फ्लावर कौन सा है? ए सनफ्लावर, बी लोटस, सब कुछ पता है। वाई टू रिपीट द ऑप्शंस? बी लोटस इज द आंसर। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005। नेलुम्बो नुसीफेरा, फिर से रिवाइज करवा दूँ साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया, अभी बताया है मैंने, पैवो क्राई स्टेटस, पीकॉक। और ये नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी है वो सारी हम अभी पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देखिए चैप्टर जो यहाँ से करवाता हूँ मैं बहुत लिमिटेड, एकदम लिमिटेड कंटेंट, ताकि बिल्कुल रेलिवेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद हो जाएं, ब्रीफिंग सारी हो जाए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ पीकॉक, रिपीटेड। नेक्स्ट इज व्हाट डज द व्हील ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज? जो व्हील है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने बताया था आपको कि जस्टिस, धर्म चक्र, जो पहिया धर्म का, व्हील ऑफ द लॉ, कि नियम का पहिया घूमता रहता है, न्याय करता है सबके साथ, धूम छाव सब पे आती रहती है। द व्हील ऑन अ वाइट स्ट्रिप ऑन द नेशनल फ्लैग 24 स्पोक्स इज अडॉप्टेड फ्रॉम द अशोक चक्र। अशोक चक्र से लिया गया है और धर्म चक्र रिप्रेजेंट करता है 24 स्पेक्ट्स। व्हील ऑफ द लॉ, जस्टिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ द स्पोक्स, कितने हैं भाई स्पोक्स? 24, रट गए होंगे बिल्कुल, ताकि 24 घंटे हम काम करते जाएं और हमारा देश दिन रात, दिन दुगनी रात चुगनी, दिन में डबल, रात को क्वाड्रपल, 4 गुना तरक्की करें। आबादी में तरक्की हो रही है, बाकी चीज़ें, देश आगे बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारी हम ई गवर्नेंस में आते जा रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें आपके हाथ में हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंप्लीट और फॉर्मल रेंडिशन ऑफ द नेशनल एंथम, राष्ट्र का जो गान है वो ऑफिशियली कितने टाइम में पूरा होता है? 52 सेकेंड। और शॉर्ट वर्जन भी मैंने बताया था, दैट इज़ 20 सेकेंड्स टू प्ले, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। शॉर्ट वर्जन में ये पूछा जाए कितना गाया जाता है फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, और उसको 20 सेकेंड लगते हैं प्ले करने में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल आर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा टॉपिक अब तक का। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? कंटेंट अगर रेलिवेंट और काम का लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, दोस्तों से शेयर करें, एंड डाउट्स बिंदास होकर कमेंट्स में पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।